शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 10 से प्रारंभ करेंगे। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। अनुवाद: जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म। यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्र तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्र तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि ना करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्र तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को स्पष्ट रूप से बता रहे कि मनुष्य शरीर किस उद्देश्य से हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, श्लोक में एक दो महत्वपूर्ण शब्द है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य का अर्थ है जीव का, और तत्व का अर्थ है परम सत्य यानी कृष्ण का, और जिज्ञासा मतलब पूछताछ, उत्कंठा। तो मनुष्य जब ये शरीर धारण करता है, जिसको मानव देह कहा जाता है, तो इसमें उसको केवल तत्व जिज्ञासा ही करनी चाहिए। इसका अर्थ है परम सत्य अर्थात श्री कृष्ण के विषय में पूछताछ करनी चाहिए, उसको उत्कंठा होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप सबने मुझसे कृष्ण के विषय में पूछा है, तो आप सभी महान हैं। तो पद तात्पर्य में कह ही दिए हैं कि सारा समाज इंद्र तृप्ति की ओर बढ़ रहा है। चाहे आप किसी भी व्यक्ति को लीजिए, वो अपने समाज की सेवा करना चाहता है, दूसरों के प्रति परोपकार करना चाहता है या दूसरे का हित करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ तक कि जो मोक्षवादी लोग होते हैं वह भी इंद्र तृप्ति की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए, संसार से छुटकारा चाहिए, क्योंकि वे अनुभव करते हैं संसार में बहुत दुख है। तो संसार से मुक्त हो जाएंगे, हमको मोक्ष मिलेगा, तो हमको पुनः दुख झेलना नहीं पड़ेगा। परंतु जीवन का वास्तविक लक्ष्य कृष्ण की सेवा है। इसको भूलकर, एकमात्र इसी उद्देश्य को भूलकर कोई भी जीव कोई भी कार्य करेगा तो उसको इंद्र तृप्ति की ओर अग्रसर ही माना जाएगा। क्योंकि सूत गोस्वामी कहा है कि मनुष्य जीवन में जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रभुपाद जी बताते, जो राजनेता होते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मतदान मांगते हैं, वे कहते हैं हम आपसे ये वादा करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, और जब वे नेता बन जाते हैं, लोग भी सोचते हैं चलो ये हमारी इंद्र तृप्ति करेंगे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, तो हम इनको वोट देकर, मतदान देकर इनको नेता बना देते हैं। जब वही नेता अपनी गद्दी पर आ जाते हैं तो इंद्र तृप्ति करने लगते हैं, लोगों का हित भूल जाते हैं। तो लोग पुनः जब मतदान आते हैं तो उन नेताओं को उतार कर नए नेताओं को ले आते हैं। तो लोग भी अपनी इंद्र तृप्ति चाहते हैं और नेता तो अपनी इंद्र तृप्ति करते ही रहते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में उसी तात्पर्य में बताते हैं,
जो विवाह होता है यानी स्त्री और पुरुष के बीच का जो संबंध होता है, तो जब संतान उत्पन्न करनी हो तभी उनको आपस में आना चाहिए, संग करना चाहिए। ये इंद्रिय भोग नहीं कहलाता, क्योंकि ये भगवान के इच्छा के अनुसार होता है। जैसे भगवान गीता में बोले हैं, अगर कोई संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता है, मिलन करता है, और उसका उद्देश्य होता है ये जो जीव इस संसार में आएगा इसको हम भगवान का भक्त बनाएंगे, तो ये वास्तव में कृष्ण कहते हैं मैं वही काम हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब करने से जो फैमिली प्लानिंग होता है वो नियोजित हो जाता है, उसको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके लिए प्रचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोनों जो भक्त होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती हैं। वास्तव में यही फैमिली प्लानिंग है, क्योंकि अगर स्त्री पुरुष ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया तो वह परम सत्य की खोज पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे और उनका पूरा समय इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहेगा। श्लोक क्रमांक 11। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अनुवाद: परम सत्य को जानने वाले विद्वान, अध्यात्मवादी, तत्वविद इस अद्वैत सत्य तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए है। तो यहाँ पर भगवान को तीन तरीके से समझा जा सकता है। तीन तत्व हैं भगवान को जानने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए, वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म जो होता है वह जो निश्चित रूप से जो गुणात्मक रूप से भगवान में मिलना चाहते हैं वह इस ब्रह्म का ध्यान करते हैं कि हम भगवान के ब्रह्म तेज में लीन हो जाएं। और परमात्मा का ध्यान करने वाले वह योगी होते हैं जो अपने अंतर हृदय में भगवान का जो आंशिक स्वरूप है, चतुर्भुज रूप परमात्मा, उसका ध्यान करते हैं। और भक्तगण जो होते हैं वह भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को जान लेने पर आपको ब्रह्म भी पता चल जाएगा, परमात्मा भी पता चल जाएगा। ये इस प्रकार से है, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते जैसे सूर्य की किरणें उसका ब्रह्म है, तेज है, और जो सूर्य गोला हमको दिखता है, परिधि दिखती है, वो परमात्मा है। और सूर्य गोले के अंदर जो सूर्य भगवान विवस्वान है उनको भगवान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, योगी जन परमात्मा का ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान या उनकी पूजा या सेवा उनके भक्त करते हैं। और ये भगवान जो है ये पूर्ण स्वरूप है, इसको जान लेने पर हमें ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, परम शक्तिमान की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। तो देखिए, जीव वैसे पराशक्ति है, भगवान के जगत का है, और भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो भी पराशक्ति से बना है। तो जब जीव पराशक्ति का है और इस भौतिक जगत में आता है, जो ये भौतिक जगत अपराशक्ति से बना है, तो वह अपराशक्ति का संग करने पर भगवान से अपना संबंध भूल जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है और वह सोचने लगता है कि मैं अपराशक्ति से संबंधित हूँ। उसका सबसे बड़ा
भूल यही है कि वो है दिव्य, पर भौतिक विषयों का संग करने पर वह अपने को भौतिक समझ लेता है, उस पे आवरण आ जाता है। अब श्लोक क्रमांक 12 की ओर बढ़ेंगे। तच्छ्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ते आत्मनि चात्मानं भक्तया श्रुतग्रहीतया। अनुवाद: ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य चार प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, किंतु शेष तीन अध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे अध्यात्मवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं, जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसे कि पिछले श्लोक में बता ही दिया है, प्रभुपाद जी उसको एक बहुत अच्छे तरीके से हमको बता रहे, जिससे हम उसको समझ सकें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य चार प्रकार के होते हैं: कर्मी हैं, ज्ञानी है, योगी है तथा भक्त है। जो भक्त होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ अध्यात्मवादी होते हैं। ये प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी हैं। द्वितीय श्रेणी के होते हैं योगी, और तृतीय श्रेणी के होते हैं ज्ञानी। और कर्मी अध्यात्मवादी नहीं होता है। देखिए, जो ज्ञानी होता है उसको भगवान का तेज ही दिखता है, तो ये झांकी जो है आभास मात्र है। और जो योगी होता है वो हृदय में परमात्मा का ध्यान करता है, तो वह उस ज्ञानी से थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ होता है। परंतु जो भक्त है, जो तेज भी देख रहा है भगवान का, और उनके परमात्मा स्वरूप को भी जानता है, और उनके साकार रूप को भी जानता है, द्विभुज मुरली रूप, श्याम सुंदर रूप, और उनकी सेवा भी जानता है कि ये व्यक्तिगत स्वरूप है, मुझे इनकी सेवा करनी है और मैं इनका दास हूँ, ये मेरे स्वामी हैं। तो सबसे श्रेष्ठ अध्यात्मवादी वह भक्त कहलाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति ही पूर्ण विधि है, और ये भक्ति के ऊपर ही ज्ञान वैराग्य टिके हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ठीक से पुराणों का, शास्त्रों का, वेदांत श्रुति का श्रवण करता है, तो उसको ये शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे, भक्तों की भी तीन श्रेणियां हैं: प्रथम कोटि का भक्त है, द्वितीय कोटि का भक्त है, और तृतीय कोटि का भक्त है। देखिए, प्रथम कोटि का भक्त वह होता है जो कनिष्ठ माना जाता है। क्षमा करिए, जो तृतीय कोटि का भक्त होता है वो कनिष्ठ माना जाता है, जिसका संबंध केवल भगवान से होता है, उनके भक्तों से नहीं होता। द्वितीय श्रेणी का जो भक्त होता है वह, उसके अंदर चार लक्षण होते हैं। वह भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मैत्री करता है, और जो नास्तिक लोग होते हैं उनसे दूर रहता है, और जो इनोसेंट लोग होते हैं, बहुत ही इनोसेंट कहते हैं, जो बहुत ही जिनकी जो श्रद्धा कोमल होती है, तो उनको प्रचार करके भक्ति में लाता है। ये चार मुख्य विशेषताएं बताए हैं द्वितीय कोटि के भक्त की। और प्रथम कोटि का जो उत्तम अधिकारी होता है वो तो सब में कृष्ण का दर्शन करता है, जहां कहीं भी देखता है उनको कृष्ण दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते कम से कम एक साधक को द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक तो पहुंचना चाहिए, मतलब मध्यम अधिकारी, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। तो जिस भक्त के अंदर वह चार गुण आ जाते हैं, तो वह वास्तव में भगवान को जानने का पात्र बन जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, अंत में बहुत सुंदर तात्पर्य में देते हैं कि अगर भगवान के भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का हम ठीक से श्रवण करें,
तो इस संदेश को हम परंपरा में आए वैदिक आचार्यों से श्रवण करते हैं तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। तो हमें उस जिज्ञासा को अपने गुरु के समक्ष रखकर उसका निवारण करना चाहिए। और अगर हमने ऐसे व्यक्ति से श्रवण किया जो उस परंपरा से संबंधित नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने संग के द्वारा, अपने दूषित संग के द्वारा वह हमको भी दूषित कर देगा। जैसे एक सर्प होता है, अमृत में दूध को स्पर्श करके वह उसको विष बना देता है। तो उसी प्रकार से अगर हम उस व्यक्ति के मुख से सुनेंगे जो परंपरा से संबंधित नहीं है, तो उसका सुनने से हमारा मन दूषित हो जाएगा और हमारा मन में कभी भी चेंज नहीं आ पाएगा, बदलाव नहीं आ पाएगा। श्लोक क्रमांक 13। अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धे हरितोषणम्। इसका अनुवाद है, अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। देखिए इस श्लोक में एक मुख्य शब्द आए हैं, संसिद्धिर हरितोषणम। संसिद्धि मतलब सर्वोच्च सिद्धि, हरि मतलब भगवान, और तोषणम मतलब उनको तुष्ट या प्रसन्न करना। तो जीव का एकमात्र कार्य होना चाहिए धर्म के द्वारा, अपने वृत्ति परक कर्तव्य के द्वारा, कि वह हरि को कैसे प्रसन्न करे, चाहे वह किसी भी वर्ण में हो, चाहे वह किसी भी आश्रम में हो। वर्णाश्रम विभागशः। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं और 4 आश्रम बनाए हैं। वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों का वृत्ति पर कर्तव्य, उनका ऑक्युपेशनल ड्यूटी ये होना चाहिए कि कैसे वो कृष्ण को प्रसन्न करे। जब और वर्ण आश्रम में आप रहते हो और उस वर्ण आश्रम को आप भक्ति से जोड़ देते हो, तब आपकी सेवा से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं है। देखिए जो भक्ति है ना, वो वर्ण और आश्रम से परे है। जब हम शुद्ध भक्ति करने लगते हैं तो वर्ण और आश्रम के नीति नियमों से परे हो जाते हैं, परंतु जब तक हम इस वर्ण और आश्रम में रहते हैं तब तक तो हमें शुद्ध भक्ति के लिए निश्चित प्रयास करना चाहिए। देखिए एक होता है बुद्धिमान वर्ग जो ब्राह्मण कहलाता है, एक होता है योद्धा वर्ग जो क्षत्रिय कहलाता है, एक होता है उत्पादक वर्ग जो वैश्य कहलाता है, और एक होता है श्रमिक वर्ग जो शूद्र कहलाता है। तो अगर ब्राह्मण अपने वृत्ति पर कर्तव्यों को ठीक से करेगा और भगवान की सेवा करेगा तो वह अपने वर्ण में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। क्षत्रिय अपना कर्तव्य जो उसके शास्त्र में दिए हुए निर्देश है उसको पालन कर रहा है और प्रजा को आध्यात्मिक मार्ग का दर्शन करा रहा है, तो निश्चित रूप से वह भगवान को प्रसन्न कर रहा है। जो उत्पादक वर्ग होता है वैश्य, वह एग्रीकल्चर कृषि करता है, खेती करता है, गौओं की रक्षा करता है और व्यापार करता है। अपने व्यापार का कुछ अंश फिक्स करके वह कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है। और जो श्रमिक वर्ग होता है, शूद्र वर्ग होता है, वह उच्च 3 वर्णों की सेवा करता है। इस प्रकार से वो कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है। जैसे बताया भी गया है, भगवान का मस्तक ब्राह्मण होते हैं, भगवान की भुजाएं क्षत्रिय होते हैं, भगवान का उदर वैश्य होते हैं और भगवान के जो चरण कमल है वो शूद्र कहलाते हैं। तो अगर हमें सुचारू रूप से इस वर्ण और आश्रम की पद्धति को चलाना है तो हमें कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखना होगा, तभी कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी इन तात्पर्यों के रूप में हमको स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में व्यक्ति रहता है तो उसको ये
अंदर से भाव नहीं होना चाहिए कि मैं अपना कार्य करके कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पा रहा। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, तो उसको प्रयास करना पड़ेगा और उसको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा और अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा और कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखना पड़ेगा। नहीं तो हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें समझना है, इसी मनुष्य जीवन में समझना है। और भगवान का जो परम धाम है गोलोक वृंदावन, इन वर्ण और आश्रमों से ऊपर उठते हुए शुद्ध भक्ति के स्तर पर आकर हमें उस धाम में पुनः प्रवेश करना है, जिससे कि हम इस दुखमय संसार में पुनः वापस ना आ सके। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम श्लोक क्रमांक 14 से प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।